तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। हर बार की वीकेंड्स की तरह इस बार के भी वीकेंड का वीडियो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करने में हमें हेल्प करेगा। जैसे कि हम देखेंगे लास्ट वीक मार्केट का क्या पैटर्न रहा है, उसके बेसिस पे मार्केट जो है नेक्स्ट वीक क्या पैटर्न फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा यहाँ से जो बड़े प्लेयर्स हैं एफआईडीआईज, वो यहाँ से किस पैटर्न में अपनी पोजीशन बनाई है उन लोगों ने, और वो क्या कंटिन्यू कर सकते हैं और उनकी क्या नंबर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया विक्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, ज्यादातर हमें बाइंग के लिए जाना चाहिए, हमें सेलिंग के लिए जाना चाहिए हमारे अपकमिंग वीक में। इसके अलावा बड़े टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट आपका क्या इंडिकेट कर रहा है और आपका इंडिकेटर यहाँ पर क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है, हमें बाइंग की साइड जाना चाहिए या फिर सेलिंग की साइड जाना चाहिए। ओवरऑल एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। सो वीडियो में बने रहिएगा। अगर न्यू है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही डीप में एनालिसिस होने वाला है, चीजों को आप समझ पाए और ये चीज आपको नेक्स्ट वीक में आपका डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्राइडे को जो हमारा डिस्कशन था हम वहां से स्टार्ट करते हैं। सो एक एक पॉइंट्स को हम कवर करते चलेंगे। फ्राइडे को मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, दोनों में देखिए गैप डाउन ओपन हुआ था। मैंने आपको कल बताया भी था फ्राइडे को ही, थर्सडे की जब मैं एनालिसिस कर रहा था नाइट में, कि इस गैप को फिल करने मार्केट जरूर आएगा। नेक्स्ट डे मार्केट में गैप डाउन हो गया, राइट। अब ये इतना बड़ा गैप अप था, उतना ही बड़ा गैप डाउन भी हो गया। रीजन उसका था एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। नो डाउट कि एचडीएफसी बैंक जो है बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा मैटर करता है, स्टार्टिंग के टॉप 10 के निफ्टी में भी ये स्टॉक आता है। सो दोनों पे इसका इंपैक्ट देखना लाजमी था और इसी की वजह से मार्केट गैप डाउन खुला, राइट। बट सेम डे मार्केट ने गैप को कवर करने की भी कोशिश की, बट सम हाउ 50% आप कह सकते हैं मार्केट ने कवर किया। अब देखने वाली चीज ये थी कि बैंक निफ्टी जो था वो कहीं ना कहीं वीक नजर आ रहा था गैप डाउन होने के बाद, और निफ्टी भी गैप डाउन हुआ था, लेकिन निफ्टी फिर भी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं स्ट्रांग नजर आ रहा था। रीजन ये है कि बैंक निफ्टी में जो है वो रिलायंस ने संभाल रखा था और अदर स्टॉक्स ने संभाल रखा था, स्पेशली आईटी वगैरह ने। अब बैंक निफ्टी में का सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो एचडीएफसी बैंक का है, और इसमें एचडीएफसी बैंक ने ही पूरे दिन मार्केट को पुल करके रखा। होपफुली लास्ट में आपको कवरिंग देखने को मिली है, बट फिर भी यहाँ पर आप देखिए 20 EMA के नीचे ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, अभी सपोर्ट नहीं ले रहा है। सो आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ से वीक नजर आ रहा है आपके इंडिकेटर वाइज। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि यहां से मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, नजर आ रहा है बजाय निफ्टी के। अब बोलेंगे सर आप अलग बात कर रहे हैं, इंडिकेटर कुछ और इंडिकेट कर रहा है। मैंने कहा अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। चलिए लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक ये है कि निफ्टी में देखिए, निफ्टी में जो ये गैप अप ओपन हुआ था इसको मार्केट ने नेक्स्ट डे भर लिया। यहां पर जो गैप डाउन हुआ था इसको मार्केट ने भर लिया। जो बड़ा स्पाइक आया था निफ्टी में, इसका रीजन ये था कि यहां पर जियो ने अनाउंस किया था कि हम लोग यहां पर अपना आईपीओ लेकर आएंगे। जो भी न्यूज हो, लाएंगे नहीं लाएंगे, बट उसकी वजह से मार्केट शूट करेंगे, राइट। अब आप कहेंगे सर इंडिकेटर जो है ज्यादा इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी में स्ट्रांग है, बट मैं कहूंगा अभी भी नहीं है। रीजन उसका जब मैं बड़े टाइम फ्रेम पर आपको लेकर चलूंगा तब बताऊंगा। देखिए निफ्टी में देखिए, जब गैप डाउन आपको निफ्टी में जहां पर भरा हुआ दिख रहा है वहां बैंक निफ्टी में अभी भी उस गैप को भरने की ज्यादा चीजें हैं। देखिए यहां पर जो हुआ था, इस मार्केट को अभी तक मार्केट ने पूरा भरा नहीं है, और ना ही इस गैप डाउन को मार्केट अभी तक पूरा भर पाया है। इसका ये मतलब समझ में आता है कि निफ्टी को ऊपर जाने के लिए अभी ज्यादा स्पेस नहीं है। निफ्टी हार्डली यहां से 24,500 तक वापस जा सकता है। बट बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो मुझे बैंक निफ्टी का पहला जो यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो अभी भी 500 600 पॉइंट्स, कम से कम 53,000 के अबव नजर आ रहा है, 100 200 के आसपास। ये जो 51,300 का लेवल आपको दिख रहा है, मुझे यहां तक मार्केट में बैंक निफ्टी का अपसाइड बुलिशनेस नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए, अगर ये बैंक निफ्टी यहां तक भी आता है अपने इस गैप को पूरे को भरने, तो भी मार्केट 53,000 को टच करेगा, जो कि यहां से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स है। और निफ्टी में आपके पास जो मार्जिन है वो सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का है। सो इस वजह से भी मुझे निफ्टी समझ में आ रहा है कि वीक है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आ रहा है। सो मुझे यहां से ये एक इंडिकेशन मिल जाता है कि बैंक निफ्टी अगर डिप देता है तो फिर उस डिप को बाय करके आप चल सकते हैं, इसका मतलब बुलिश सेंटीमेंट रख सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, कि रिजल्ट्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं, और रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं तो इन पे जरूर मार्केट डिपेंड करेगा। अगर किसी भी बड़े स्टॉक का शेयर है मार्केट में और उसमें अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो उस दिन डिप आपको देखने को मिलेगा। सो नसीहत ये रहेगी कि कैरी फॉरवर्ड मत करके जाइए ओवरनाइट, क्योंकि मैक्सिमम जो रिजल्ट आते हैं वो मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद ही आते हैं। बहुत सारे रहते हैं जो मार्केट के बीच में आते हैं, बट मैक्सिमम जो बड़े शेयर्स हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो ओवर कैरी फॉरवर्ड करने के मतलब नाइट में ही आता है क्लोज होने के बाद। तो कैरी फॉरवर्ड अवॉइड कीजिए जुलाई के मंथ में स्पेशली, राइट। सो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। लास्ट में मैं आपसे पॉइंट में डिस्कस करूंगा कि बजट भी हमारा आने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में, तो उसका मार्केट में क्या इंपैक्ट रह सकता है। सो देखिए यहां से मैंने एक वजह दी आपको कि निफ्टी क्यों स्ट्रांग नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी क्यों नजर आ रहा है, निफ्टी क्यों नहीं आ रहा है। इसके अलावा जब मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर चलूं लेकर, तब यहां पर देखिए कि क्या समझ में आ रहा है पोजीशन। बड़े टाइम फ्रेम पर मैं लेकर जब आया आपको, यहां पर ये समझ में आ रहा है
कि निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी अपसाइड जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर यहाँ फ्रेश पोजीशन ऐड होती है, फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। सो समझ में आता है कि यहाँ पर बाइंग चल रही है, फिर सेलिंग चल रही है, बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है। निफ्टी को उसके कंपैरिजन में देखिए जरा, वनडे के टाइम फ्रेम पर कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है, मतलब यहाँ पर जहां कहीं पर रिटेलर सेल भी कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बाइंग यहाँ पर डिमांड ज्यादा है। मतलब डिमांड डिमांड यहाँ पर जोन क्रिएट होता जा रहा है, सॉरी सप्लाई सप्लाई जोन क्रिएट होते जा रहा है, डिमांड डिमांड हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, राइट। अब रीजन उसका ये है, जब कभी भी मार्केट में ऐसी स्ट्रेट चाल होती है तब मार्केट ज्यादा डरा हुआ रहता है, क्योंकि जब वो फॉल आता है तो वो यहां से यहां तक एक बार में फॉल कवर कर लेता है। और जब आप मार्केट गिरते हुए, मार्केट उठते हुए मार्केट में देखते हैं, तो अगर उठने के बाद गिरता भी है तो एक सर्टेन लेवल पे उसके पास सपोर्ट रहता है, बट यहाँ कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर मार्केट गिरेगा तो एक बड़ा फॉल आ सकता है। ये भी रीजन है कि वहां पर निफ्टी जो है यहाँ कहीं ना कहीं मुझे जो है वो वीक नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि नो डाउट कि निफ्टी जो है हमारा स्ट्रांग नजर आ रहा था फ्राइडे को, बट एक सर्टेन लेवल पर अगर आप लास्ट के एक वीक का पैटर्न फॉलो करेंगे ना, सो लास्ट के एक वीक का पैटर्न आपको ये बताएगा कि निफ्टी ऑन एन एवरेज जहां से ओपन कर रहा है वहीं आके क्लोज कर रहा है, या फिर ऊपर जा भी रहा है तो एक कंसोलिडेट रेंज में होकर चल रहा है, ना ऊपर साइड रेंज तोड़ रहा है ना नीचे साइड। अब आप मुझसे अगर ये रेंज पूछेंगे तो मैं आपको रेंज बताऊं, ऊपर साइड 24,400 का लेवल जो है, या 500 ले लीजिए, और नीचे 23,300 का, इस लेवल के आसपास। यदि मैं बात करूं 23,600 से लेकर 24,600 से लेकर 24,300, इस 300 के बीच मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है। सो ये कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट रेंज में लास्ट 10 to 15 डेज से मार्केट चल रहा है। सो आई होप चीजें यहां से आपको समझ में आई होंगी। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपना 53,000 का ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद 52,500 तक भी आया मार्केट ने, और उसके बाद फिर आप देखिए कि मार्केट ने 52,000 भी टच किया, उसके बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग और दोनों नजर आ रहा है। ऐसा मार्केट हमेशा कहीं ना कहीं अच्छा बुलिशनेस शो करता है, और ऐसा मार्केट जो कंटिन्यूसली बुलिशनेस शो करता है वो कहीं ना कहीं एक वीकनेस का पॉइंट शो करता है, कि जिस भी दिन गिरेगा थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बस मार्केट एक नेगेटिव न्यूज का वेट कर रहा है। सो जो भी इंपैक्ट होगा वो आपको लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा। सो यही रीजन है कि कैरी फॉरवर्ड अभी जुलाई के मंथ में मत कीजिए, बहुत ज्यादा इवेंट्स हैं यहाँ पर। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आएंगी। अब दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो समझ में आ गई आपको कि स्ट्रॉन्ग और निफ्टी का क्यों था और मार्केट क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा था। अब जो नेक्स्ट वीक मार्केट क्या ट्रेंड फॉलो कर सकता है उसकी अगर मैं बात करूं, सो देखिए, नेक्स्ट वीक अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मार्केट में, मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन लेवल पर 53,000 तक तो मुझे बैंक निफ्टी खुला हुआ नजर आ रहा है, जहां तक आप बुलिशनेस बन सकते हैं। और निफ्टी में अगर आप पूछेंगे तो 24,600 तक मुझे बुलिशनेस नजर आ रही है, जो कि निफ्टी में ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स है, और बैंक निफ्टी में यहाँ पे 600 पॉइंट्स है, राइट। 53,100 और 200 तक आप यहां से बाइंग कर सकते हैं। अब इंडिया विक्स की अगर मैं बात करूं, इंडिया विक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। इंडिया विक्स हमारा ऑलमोस्ट 12% पे चल रहा है, कल भी हमारा इंडिया विक्स फॉल हुआ था। और इंडिया विक्स जब कभी भी 10 to 12 की रेंज में रहता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके नीचे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, बट 10 to 12 की रेंज में रहता है, नो डाउट 15% तक यहां तक आपको बाइंग देखने को मिलती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो वीक है उसमें बैंक निफ्टी में तो डिप पर बाय करना होगा, और निफ्टी में भी डिप पर बाय करने का सिनेरियो चलेगा। बट निफ्टी में आपको ज्यादा देर पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि निफ्टी में हो सकता है कि आपको वापस से मार्केट जहां पर खुला ऊपर जाए और वहीं लाकर छोड़ दे। सो आप ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक, या फिर ज्यादा दिनों तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते। मेरे कहने का मतलब है लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते। बट आप बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं जो है वो स्कैल्पिंग भी करेंगे तो आपको अच्छा मौका मिलेगा, और वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि इसके पास मार्जिन है अभी भी उछल कूद करने के लिए, निफ्टी में इतना ज्यादा नहीं है। सो उसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। आई होप चीजें यहाँ से आपको समझ में आई होंगी। मैंने बताया इंडिया विक्स भी आपको ऑलमोस्ट 12% चल रहा है, मुझे एक्सपेक्ट है कि 15% तक जाएगा, यहां से अगर रिवर्सल आना हो तो आएगा, या थोड़ा सा और नीचे आना हुआ तो इंडिया विक्स 11% या 10% तक आएगा। बट अगर आप एक एक्सपायरी छोड़कर नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट एक दिन आपके अगेंस्ट जाता भी है और इंडिया विक्स 11% पे आ भी जाता है, तो आपको फेयर करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ से जो बाइंग आएगी वो 1 या 2 दिन में आपके उस 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट्स को कवर कर लेगी। तब तक आपके पास 100 पॉइंट्स का मार्जिन रखिए और आप उसको बाय कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने 400 के लॉट पर एक 2 लॉट बाय कर लिए, राइट। अभी यहाँ से टूट के 2 दिन में इंडिया विक्स अभी 12 चल रहा है, यहाँ से टूट के 10% हो जाता है और ये 400 का प्राइस 300 हो जाता है। तो यहाँ पर जो लॉट लिया है यहाँ पर एक बार आप उसको एवरेज कर लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे 10 से बाद जब बाइंग आएगी तो आपका टारगेट भी बड़ा होगा, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स भी बड़े होंगे, आपका लॉस भी रिकवर होगा। मतलब एक बार एवरेजिंग का मौका यहाँ पर आपका रहेगा, ये आपके पास एडवांटेज है। प्लस इंडिया विक्स नीचे है तो बाइंग ज्यादा आने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो मुझे ये लगता है कि अगर डिप आता है नेक्स्ट वीक में, तो वो नेक्स्ट वीक में डिप जो रहेगा वो बाय करने का अपॉर्चुनिटी रहेगी, चाहे निफ्टी को बात कर लीजिए चाहे बैंक निफ्टी को बात कर लीजिए। अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो उस नेगेटिव न्यूज को देखकर इम्पैक्ट
उसको इम्पैक्ट देखकर एनालाइज करके कि यहाँ कहाँ तक फॉल हो सकता है और कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। और मैं कहूंगा कि स्कैल्पिंग करते चलिए, स्पेशली जब तक बजट का दिन है, राइट। सो ये इंडिया वीक समय इंडिकेट कर रहा है, राइट। इसके बाद लेवल्स में अगर बात करूं, लेवल्स मैंने आपको बताया, अपसाइड मार्केट 53,250 तक सेफ है बैंक निफ्टी में। डाउन साइड आप मुझे पूछेंगे तो डाउन साइड 51,200 तक मार्केट सेफ है, जो ये सेकंड वाला लेवल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पहला, अगर मार्केट फॉल होता है तो जहां से आज मार्केट ने रिवर्सल लिया है वो मार्केट के लिए क्रूशियल रहेगा मंडे के लिए। जो ये 52,200 का लेवल है, ये अगर टूटता है तो 51,800 आपका इमीडिएट सपोर्ट है। और उसके बाद लास्ट में फर्दर अगर मैं ऑप्शन चेन पर आपको दिखाऊंगा तो ये जो बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, जिसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने पीछे पलट के नहीं देखा है, ये 51,200 का लेवल है, जो आपके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा। सो नीचे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नो डाउट मार्केट यहाँ से 1,500 पॉइंट डाउन खुला हुआ है, अपसाइड जाने के लिए मार्केट के पास सिर्फ 600 पॉइंट्स। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसी रेंज में ट्रेड करिएगा। अपसाइड 600 पहुंच जाते हैं, वहां से रिवर्सल प्ले करने पे ज्यादा विश्वास रखिएगा, बजाय और ज्यादा अपसाइड। स्पेशली और सेफ साइड रहना है तो 53,500 हार्डली। इसके आगे बुलिश जाना मतलब कहीं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इस लेवल के आसपास लाके मार्केट को एक रेंज में रख दिया जाएगा। ऐसे 24,500 600 लाकर मार्केट को एक, सॉरी, 24,600 24,500 और 600 के रेंज में लाकर यहाँ पर मार्केट को एक रेंज में बिता दिया जाएगा। और उसके बाद जब बजट के डे स्टार्ट होंगे फिर वहां से डिसाइड होगा कि मार्केट शूट करता है या डाउन करता है। अब जब मैं बजट की बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं, देखिए हमारा बजट 15 डेज बाद आने वाला है, ऑलमोस्ट 23 या 24 जुलाई को, राइट। इसके पहले नो डाउट गवर्नमेंट मार्केट को गिरने नहीं देगी। एफआईआई डीआईएस एक बार मार्केट के, स्पेशली एफआईएस, जब इलेक्शन हो रहा था तो मार्केट के अगेंस्ट गए थे, उन्होंने एक ही दिन में 9% की सेलिंग की थी और मार्केट में ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगने वाला था। उसके बाद मार्केट ने जिस स्पीड से 2 दिन में ही मार्केट ने कवर किया है, वो दिखाता है कि यहां पर एफआईएस को बुरी तरीके से फंसाया गया था। एफआईएस का एक मूड समझ में आ रहा है कि यहां से वो बाइंग के लिए जाएंगे और मार्केट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। ये रीजन तो समझ में आ रहा है। अब ये बोलेंगे सर आपको कैसे समझ में आ रहा है, मैं बताता हूं कैसे समझ आ रहा है। अब देखिए, यहां से अगर मैं इस लास्ट वीक की एफआईआईस की और डीआईएस की पोजीशन देखूं, डीआईएस ने क्या किया है, इस वीक में, लास्ट वीक में डीआईएस बाइंग कर रहा था और एफआईआईस जो थे वो न्यूट्रल थे, एकदम न्यूट्रल थे। अब इस वीक में डीआईएस ने क्या किया है, प्रॉफिट बुकिंग की है, थोड़ा सा ऊपर है नीचे आए, फिर प्रॉफिट बुकिंग की है, फिर नीचे आए, फिर वापस लिया है, फिर प्रॉफिट बुकिंग की है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल चल रहे हैं और ज्यादातर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नेगेटिव चल रहे हैं। फ्राइडे की भी पोजीशन देखी तो इन्होंने ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग की है। एफआई की पोजीशन लास्ट वीक में, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक में जब इनकी बाइंग चल रही थी तो यहाँ पर नॉर्मल थी, बट इस वीक में जब डीआईआईस यहाँ पर सेलिंग के मूड में, एफआईआईस यहाँ से बाइंग कर रहे हैं। अगर 60-40 का परसेंट है, 60% लॉन्ग थे, आप मुझसे बात करेंगे लास्ट वीक में, 40% यहाँ पर जो उनकी पोजीशन थी वो शॉर्ट में थी। फ्राइडे की पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये 52% लॉन्ग है अभी भी, और शॉर्ट जो है अभी भी 48% ही है, राइट। और डीआईएस की अगर पोजीशन बताएंगे तो 46% ये लोग लॉन्ग हैं और 54% जो है ये शॉर्ट है। मतलब डीआईएस अभी भी सेलिंग पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और एफआईएस अब बाइंग पे भरोसा कर रहे हैं। अगर कोई डिप आ रहा है और आप कहेंगे कि ये जो डिप आया है इसको सेल किया गया है, ये डीआईएस ने सेल किया है, क्योंकि डीआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन थी वो थर्सडे के दिन 49% थी, इसको घटा के उन्होंने 46 कर दी। और एफआईएस ने भी सेल किया है बट फिर भी लास्ट में बाइंग कर लिया उन्होंने डिप को। सो मुझे लगता है कि जो डिप आई है इसमें मार्केट को उठाने के लिए जो हाथ है वो एफआईआईस का है। एफआईआईस मार्केट में जब तक है, जिस डायरेक्शन में है मार्केट, उनके अगेंस्ट वो जाने नहीं देंगे। सो ये चीज फाइनल है। सो ये समझ में आ गया कि इंडिया विक्स भी हमें यहां से जो है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है। एफआईएस भी हमें ये कह रहे हैं कि वो बाइंग में लगे हुए हैं अनटिल एंड अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी मार्केट को गिरने नहीं देगी। आपके पास ये 3 बड़े रीजन है बाय द डिप करने के लिए, मतलब मार्केट अगर डिप देता है तो उसको बाय करने के लिए, एक एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में। अब दूसरी चीज कि जो आपका बजट आने वाला है वो 23-24 जुलाई को होने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे चैनल्स पे आपको या बहुत सारे जगह आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में बजट आने वाला है, बट उस फिर तो मार्केट ऊपर जाने लगेगा, पता चले आपने पहले ही एक वीक से या 10 दिन पहले से ही ले लिया है कॉल को। ऐसा नहीं करना है, इस चीज को अवॉइड करना है। ये एज एन ऑप्शन बायर बहुत लोग गलती करते हैं। होता क्या है कि मार्केट लास्ट डे जिस दिन अनाउंस होगा 23-24 को, उस दिन शूट करना होगा तो करेगा करेगा, बट उसके पहले आपने देखा होगा, हमेशा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो हाइप क्रिएट किया जाता है मार्केट में उसमें होता नहीं है। पता चलता है कि आप 15 से या 18 जुलाई से ही लेकर यहाँ पर बैठ गए हैं, 24 तक मार्केट डाउन डाउन ही चल रहा है और प्रीमियम की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई कि एक दिन 2 दिन शूट भी कर देता है मार्केट, तो आपके प्रीमियम की वैल्यू उतनी कवर नहीं हो पाती है जहां पर आपने बाइंग कर रखी होती है। सो मार्केट में एक दिन पहले भी जो सेंटीमेंट है, अगर नेगेटिव है तो आपको पुट की साइड ही जाना है, अगर पॉजिटिव है तो कॉल की साइड ही जाना है। अगर लास्ट दिन मार्केट शूट करता है तो करने दीजिए, तब यहाँ पर कॉल के जाना है।
पहले से ये माइंड बनाकर नहीं चलना है। एक दिन पहले अगर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट फिर मैं कह रहा हूं कि पहले से एक दो दिन, 2 दिन या 5 दिन, 10 दिन पहले से साइकोलॉजी बना के मत रख लीजिएगा कि यहां से मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। ये स्ट्रेटेजी होती है बड़े प्लेयर्स की, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो उसी दिन करिएगा। उसके पहले अगर एक दिन नेगेटिव है, आप पुट की साइड जाइए, क्योंकि ऑप्शन बायर्स का एक ही काम है, बहती गंगा में हाथ धोना। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर पॉजिटिव न्यूज भी है और मार्केट नेगेटिव गिर रहा है तो आप नेगेटिव साइड जाइए, स्कैल्पिंग करिए, निकलिए मार्केट से। फिर जब उठना होगा, मार्केट उठेगा तो फिर हम इधर भी हाथ धो लेंगे। बस आपको इतनी स्ट्रेटेजी रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके अलावा बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने बता दिया आपको, मैंने बजट का बता दिया, मैंने आपको इंडिया विक्स का बता दिया, मैंने आपको पैटर्न फॉर्मेशन बता दिया, मैंने आपको लेवल्स बता दिए। राइट। अपसाइड बैंक निफ्टी का मैंने लेवल बताया है, वो 52,200 300 है। और डाउन साइड मैंने बताया आपको कि मार्केट हार्डली 51,200 तक आ सकता है। पूरे वीक का सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। अगर मंडे का पूछेंगे तो मंडे मुझे बुलिशनेस नजर आ रही है। मंडे अगर मान लीजिए गैप अप खुल ही जाता है यहाँ तक 53,000 के आसपास, या मुझे ऐसा लगता है कि 200 पॉइंट खुलेगा और ये लेवल को जो है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। तो मंडे आप कैसे प्लान कर सकते हैं मैं बताता हूँ। मंडे अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाता है और ये वाला लेवल जो है यहां तक अगर मार्केट खुल जाता है डायरेक्टली, तो ये इस गैप को फिल कर चुका होगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पहले से पोजीशन लगी हुई होगी जो एल्गोज या बड़े प्लेस लगा के रखते हैं। सो यहाँ से अगर 200 पॉइंट्स प्लस अगर खुलता है, तो यहाँ पे इमीडिएट सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों का स्टॉप लॉस, जिन लोगों का स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा और जिनकी पोजीशन है वो एक्टिव हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो जिन किसी का भी कैरी फॉरवर्ड कॉल है वो यहाँ पर तुरंत बुक कर लीजिएगा। और जिनका पुट है वो एक बार सेलिंग रेड कैंडल बनने दीजिएगा, उसके बाद फिर थोड़ा और कम हो तो यहाँ पर आके कहीं पे अपना पुट बुक कर लीजिएगा। अगर गैप अप खुलता है, इससे ये समझ में आ जाता है कि मार्केट नीचे नहीं आने वाला है। सो जब यहाँ पर मार्केट आएगा, रिवर्सल तुरंत प्ले कर लीजिए। अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो पुट ले लीजिए और यहाँ पर कहीं आकर बुक कर लीजिए। और अगर कैरी फॉरवर्ड है तो यहाँ आके बुक कर लीजिए, नीचे आए और फिर जब सपोर्ट लेने लगे यहाँ से, तो फिर वापस आप यहाँ से बाय कर सकते हैं कॉल को, और फिर वेट कर सकते हैं मार्केट में कि मार्केट आपको वापस से यहाँ पर एक सर्टेन लेवल या सर्टेन प्रॉफिट बना कर दे। ये बैंक निफ्टी में मुझे नजर आता है। गैप डाउन खुल जाता है। सो गैप डाउन खुल जाता है तो अगर आपने कॉल लिया है तो नो डाउट आपको निकलना है यहाँ से मार्केट से। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिए, बट मेरी माननी है तो निकल जाइए। राइट, क्योंकि गैप डाउन होने हो भी सकता है। और यहाँ से अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो लो है वो मैटर करेगा। ये अगर टूटता है तो फिर आप यहाँ से पुट की साइड जाइए। अगर ये नहीं टूटता है तो फिर यहाँ से रिवर्सल के लिए आप रेडी रहिए और बाइंग कर सकते हैं कॉल के लिए। सो इस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। मैंने आपको बताया गैप अप खुलता है एग्जैक्टली यहाँ पे, तुरंत पुट को लीजिए, यहाँ पर आके बुक कीजिए। यहाँ से रिवर्सल आता है, कॉल को लीजिए। गैप डाउन खुलता है, यहाँ से रिवर्सल मिलता है, कॉल को लीजिए। इस लेवल को तोड़ देता है, सो यहाँ पर पुट को लीजिए। राइट, ये चीज आपको समझ में आई होगी। और ये जो लेवल्स मैंने बताए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये टूटता है 52,000 आपका फिर जो है, सॉरी 51,800 जो है वो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ से। राइट, सो ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी। 52,000 से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा तो मिलेगा। सो इस चीज के लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। अगर निफ्टी में आप मुझसे बात करेंगे, निफ्टी में नो डाउट अगर गैप अप ओपन खुल जाता है, सो गैप अप ओपन यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास खुल जाएगा 24,000 के आसपास। यहाँ से वही पुट आप कैरी फॉरवर्ड मतलब डाउन साइड जाइए, एक रेड कैंडल बनेगी, जैसे ही यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे फिर कॉल के लिए यहाँ पर मार्केट आएगा। फिर कॉल के लिए जब मार्केट आए यहाँ से कॉल लीजिए। और निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक रेंज में रह सकता है, सो इसको उसके हिसाब से प्ले कीजिएगा। डिप आता है, डिप को बाय करके चलिए, निफ्टी में भी डिप को बाय करके चलिए, अनटिल एंड अनलेस ये डे का लो नहीं तोड़ देता प्रीवियस डे का। सो दोनों में सेम चीज आपको फॉलो करना है, बट निफ्टी में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है क्योंकि इसके पास जो है मार्जिन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इस रेजिस्टेंस से और इस सपोर्ट के लेवल से, जो कि 24,400 का है, 300 का है और 24,400 का है, इन दोनों के बीच मार्केट फंसा रह सकता है। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राइट, सो ये 200.24 और 24,500, इस 200 पॉइंट के बीच मार्केट रह सकता है मंडे को। उस चीज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। राइट, अब ये चीजें मैंने आपको सारी चीजें बता दी। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखना चाहते हैं, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ये लेवल थोड़ा सा कॉशियस रहनी। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, वो ये है कि मार्केट में जब कभी भी आप एफआईआईस की पोजीशन देखेंगे, एफआईआईस की पोजीशन कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है लास्ट 1 वीक से। अब कभी 1,000 करोड़, मतलब लास्ट 2 डेज का अगर मैं बताऊं तो लास्ट 2 डेज में 2,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हुई है। फिर कल आप देखेंगे तो कल नेट नेट यहाँ पे 15,100 करोड़ की बाइंग हुई है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईस कंटिन्यूसली बाइंग किए जा रहे हैं, बाइंग किए जा रहे हैं। ये अच्छी सेनेरियो नहीं है। जब कभी भी कंटिन्यूसली बाइंग, जो मैंने आपको ऐसा बताया था, ये अच्छा सेनेरियो नहीं है। क्योंकि फिर जब मार्केट में वो शॉर्ट करेंगे तो इनकी पोजीशन इतनी ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि मार्केट में अगर 100% बाइंग हो जाएगी। राइट, मैं सीएनबीसी का एनालिसिस देख रहा था, मैं फॉलो करता हूं उनको, वो भी यही कह रहे थे कि 100% बाइंग हो जाएगी तो फिर सेलिंग कौन करेगा। और फिर जब वो 100% में एकदम से 50% अपना पोजीशन खाली करेंगे, तो ये जो बड़ा गिरावट मिलेगा ये इसी का रीजन होगा।
सो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है मार्केट में। लॉन्ग टर्म में स्कैल्पिंग करते चलिए, पॉजिटिव मिल रहा है स्कैल्पिंग करके निकलिए, पुट के लिए मिल रहा है तुरंत पुट लीजिए और उसको भी स्कैल्पिंग कीजिए, कैरी फॉरवर्ड से बचिए। ये चीज याद रखिएगा और रेडी रहिएगा, राइट। जब तक मार्केट है एंजॉय करिए पॉजिटिव साइड, वरना कॉल के अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव न्यूज आती है एकदम से ही अपनी पोजीशन जब खाली करेंगे एक बड़ा डिप आपको देखने को मिलेगा। उस चीज के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। बाय द डिप मैं जो कह रहा हूँ, बाय द डिप डिप आता है उसको बाय कीजिए, स्कैल्पिंग कीजिए, अपना प्रॉफिट बनाइए, एक दो बार ट्रेड कीजिए, अगर आपका आ जाता है उतना प्रॉफिट मार्केट से निकल जाइए, फिर आप नेक्स्ट डे ट्राई करिएगा। सो आपको अपॉर्चुनिटी फ्रेश मिलेगी। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होंगी सारी चीजें। ऑप्शन चेन पर अगर आप चलेंगे और आपको पोजीशन एक्चुअल में देखनी है, सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए क्या चल रहा है। 24,300 पे हमारा मार्केट है, राइट। इसमें देखिए नंबर ऑफ ऑप्शन, सबसे पहला सपोर्ट यहीं पर है जहां से मार्केट ने यू टर्न दिया था। उसके बाद मेजर सपोर्ट 24,200 पर है, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। ये टूटता है तो 24,100 है, राइट। ये अभी तक के लिए हमारे दो एनालिसिस है या फिर दो लेवल है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप पूछेंगे तो सबसे ज्यादा 24,000 पे है, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख के साथ कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं। सो डाउन साइड 300 पॉइंट्स मार्केट अप है, बट या नो डाउट कि उनको हर 100 पॉइंट्स पे सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ अगर इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी ऑलमोस्ट बड़े बड़े यहाँ पर कॉल राइट हुए 1,34,000, यहाँ पर भी लोगों को लग रहा है खींचातानी चल रही है। यहाँ पर भी देखिए सेम खींचातानी चल रही है और वैसे ही लेवल बने हुए, और ऊपर साइड अगर जाएगा मार्केट 24,500 में। यही रीजन है कि मैंने आपको बताया 24,300 से लेकर 24,500 के बीच मार्केट रहने की ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि खींचातानी दोनों साइड बराबर चल रही है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि स्ट्रेडल को राइट किया गया है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई गई है। सो हो सकता है खींचातानी में मंडे को और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो, ये आपको 1 की जगह 2 2 3 3 लाख दिखे, और मंडे को मार्केट कंसोलिडेट रेंज में रह जाए, थोड़ा सा अपसाइड जाएगा, डाउन साइड इसी में घूमता रह जाएगा। सो ये थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरी है निफ्टी में स्पेशली। बैंक निफ्टी की अगर आप मुझसे बात करेंगे और बैंक निफ्टी का आप देखना चाहेंगे, बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूं यहाँ से। देखिए बैंक निफ्टी में हमारा मार्केट चल रहा है 52,700 के आसपास, राइट, यहां पर चल रहा है। अब यहां से अगर पोजीशन देखेंगे तो देखिए 1 लाख पे ऑलमोस्ट 52,500 पे पहला सपोर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे सो इमीडिएटली 52,000 पे सपोर्ट नजर आ रहा है। मतलब अगर सेलिंग आती है और लो तोड़ती है आज का, 52,000 मार्केट टच करने के लिए रेडी है। अच्छी चीज ये है कि लोगों ने यहाँ पर ज्यादा बड़े राइटिंग नहीं की है, पुट को राइटिंग नहीं की है, तो कॉल की साइड जाने में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होगी, मार्केट प्रॉब्लम होगी मार्केट को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 53,000 पे। यही रीजन है मैंने कहा है कि ऊपर 53,000 तक आपका जो है यहाँ पर इमीडिएटली खुला हुआ है, गैप अप होता है, यहाँ से आपको इमीडिएटली सेलिंग देखने को मिलेगी। कैरी फॉरवर्ड है तो पोजीशन यहाँ पर बुक कर लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ से पुट को आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। फिर नीचे जाने के बाद वापस से अगर रिवर्सल दे और ट्रेडर्स जुड़े और फिर मार्केट ऊपर आने की कोशिश करे तो आप कॉल भी वापस से प्ले कर सकते हैं। डाउन साइड अगर जाता है और डाउन साइड में अगर मान लीजिए कि ये जो आपका 1 लाख है 52,500 तोड़ देता है, तो फिर आप 51,200 के लिए 52,200 के लिए वापस रेडी रह सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल आता है तो वापस आप प्ले कर सकते हैं। सो ऐसे आपको लाइव मार्केट में हर 200 पॉइंट में बैंक निफ्टी में और 60 to 80 पॉइंट्स पे निफ्टी में अपना प्रॉफिट बुक करते चलना है। मार्केट कहीं से भी यू टर्न ले लेगा, अभी ऐसा सिनेरियो चल रहा है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं ऐसे 100 पॉइंट्स पे, तो उससे चीजें ये होंगी कि मार्केट अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए, आप दोनों साइड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और आप एक सर्टेन लेवल पर जाकर अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट को दोनों ही साइड में एंजॉय कर सकते हैं। ये प्रॉफिट, ये एडवांटेज होता है स्कैल्पर का हमेशा, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग एज एन ऑप्शन बाय। सो चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया है मैंने। बाय द डिप मेरा सजेशन रहेगा, बट अगर रिजल्ट कोई ऐसा आता है और आपको पुट साइड मिले, दोनों साइड ट्रेड कीजिए। मार्केट कहीं भी जाए, आप स्कैल्पर है, आपको बहती गंगा में हाथ धोना है, तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट अगर यहाँ से 200 पॉइंट अपसाइड जाने वाला है तो मैं बुल बन जाऊंगा, और वहां से अगर रेजिस्टेंस से रिवर्सल आने वाला है तो मैं तो बियर बन जाऊंगा। बस ये है ट्रेडर्स, दैट्स ऑल। ट्रेडर इज ऑल अबाउट द स्कैल्पिंग एंड जजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, दैट्स ऑल। सो चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, डू शेयर लाइक सब्सक्राइब अगेन। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बट या मोटिवेशन है आप लोगों का। हम लोगों को भी अच्छी चीज़ है कि अपडेट रह जाते हैं, और आप लोगों की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग जब एक्सप्लेन करते हैं या फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो वो समझ में आती है कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो हमें और ध्यान रखनी चाहिए, बतानी चाहिए। उससे हम खुद को भी अपडेट रख पाते हैं, ये हमारा बेनिफिट है। उसके अलावा तो आप लोगों के लिए जो लर्निंग का पर्पस है वो तो चल ही रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।